हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में बात किया था कि टेबल टैग होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। हमने एक एग्जांपल भी दिया था, तो हमने एट्रीब्यूट भी बताए थे कुछ। तो एट्रीब्यूट की लिस्टिंग में कई सारे एट्रीब्यूट आपको बताए गए थे और उनमें से कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए थे। तो उन्हीं के जो भी चीज़ें बताई गई उनको रिवाइज करवा के और भी जो एट्रीब्यूट बचे थे उनको हम बात करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। तो बात करेंगे आज हम यहाँ पे एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था कि टेबल टैग का यूज़ क्यों किया जाता है। आपको अगर अपने वेब पेज में टेबल को इंसर्ट करना है तब आप टेबल टैग यूज करते हैं, और टेबल टैग के अंदर भी कई सब टैग यूज होते हैं, जैसे आपका TD टैग हो गया, TR टैग हो गया, TS टैग हो गया। तो यहाँ पे टेबल टैग के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं उसको हम जान लेते हैं। हमने आपको पहले बताया था बॉर्डर एट्रीब्यूट आपका होता है, दूसरा आपका होता है, आपका हो गया बॉर्डर, आपका हो गया अलाइन, तीसरा आपका हो गया बीजी कलर, और चौथा आपका हो गया विड्थ, पांचवा आपका हो गया हाइट, छठवा आपका हो गया सेल स्पेसिंग, सातवां आप लिखेंगे सेल पैडिंग, आठवां आप लिखेंगे रूल्स। और भी हो सकते हैं, जितने मेन है या फिर जितने आपके सिलेबस में उतने आपको बताया जा रहे हैं। तो ये आपके मेन एट्रीब्यूट होते हैं टेबल टैग के। तो बात करते हैं, पहला आपका क्या है, बॉर्डर टैग, बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या होता है, आपको बताया गया था कि बॉर्डर एट्रीब्यूट आपको अगर टेबल में बॉर्डर लगाना है तो आपको यूज क्या करना पड़ता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट। अगर आप बॉर्डर नहीं देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आप कोई टेबल बनाते हैं जिसमें आपका नेम या एज रहेगा, अगर आप बॉर्डर नहीं बनाते हैं तब आपका आउटपुट कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे आपका कोई नाम लिखा रहेगा और यहाँ एज लिखा रहेगा। अगर आप बॉर्डर नहीं देते हैं तब आपका क्या दिखता है, कुछ ऐसा आउटपुट दिखता है। लेकिन जब आप इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं तब आपका कैसे आउटपुट दिखेगा, इसका आउटपुट आपका ऐसे दिखने लगेगा। तो टेबल में अगर बॉर्डर आपको इंसर्ट करना है, बॉर्डर एज आपका टेबल कंटेंट दिखे तब आपको बॉर्डर लगाना है, तो आप क्या लिखते हैं, बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट लिखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अलाइन। आपका बात हो चुका था बॉर्डर पे, अलाइन पे, और आपका बात हुआ था विड्थ और हाइट पे। चार हमने बताया था और आपके बाकी थे। तो अलाइन क्या होता है, आपका जो टेबल होता है टेबल में अलाइनमेंट सेट करना, कि आपका टेबल जो होता है बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखता है, बाय डिफॉल्ट आपके लेफ्ट साइड में दिखता है। लेकिन आपको देखना कहाँ है, राइट में देखना है या फिर आपको सेंटर में देखना है। तो आपके पास क्या होता है, अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टेबल का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बात विड्थ की। विड्थ क्या काम करता है, आप अपने जो भी टेबल आपने बनाया है उसका क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका जितनी रो रहेगी या फिर जितना साइज रहेगा उतना बड़ा आपका टेबल बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका विड्थ बड़ा हो तो आप क्या यूज करेंगे, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है हाइट। हाइट क्या काम करता है, जैसे आपका विड्थ काम करता है, विड्थ आपका टेबल की विड्थ को बढ़ाने का काम करता है, हाइट आपके टेबल के हाइट को बढ़ाने का काम करता है। दोनों की वैल्यू किस में दी जाती है, ऑलवेज पिक्सल में दी जाती है। चलिए अभी आपको एक एक करके सिंटैक्स बताते हैं। अब हम बात करेंगे बीजी कलर की। बीजी कलर क्या होता है, अगर आपका टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे अभी आपका बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, आप इसको किसी भी कलर का कर सकते हैं। किसकी मदद से, वो आपका होता है बीजी कलर एट्रीब्यूट की मदद से। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग बताया जाता है कि जैसे आपका ये क्या होते हैं, जितनी बार आप TD लिखते हैं उतनी बार आपका क्या होता है कि यहाँ पे उतने सेल बनते हैं। ये देखा जाए तो आपका क्या है, कई सेल से मिलकर बना हुआ है। देखिए एक सेल, दो सेल, ये इनडायरेक्टली जो आपका टेबल होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। कई सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, आपका टेबल बन जाता है। तो जो सेल स्पेसिंग आपका एट्रीब्यूट होता है, ये सेल के बीच, दो सेल के बीच में डिस्टेंस बताने का काम करता है।
मतलब कैसे समझते हैं कि आपका जैसे ये टेबल रहा और आप सेल स्पेसिंग यूज करेंगे तो आपका एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कितना डिस्टेंस आपको देना है, ये आपका कौन डिफाइन करता है, ये आपका सेल स्पेसिंग डिफाइन करता है। सेल स्पेसिंग की मदद से हम दो सेल के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेल पैडिंग। क्या होता है? सेल स्पेसिंग आपका होता है दो सेल्स के बीच में डिस्टेंस को डिफाइन करना, और सेल पैडिंग होता है आपका ये जो बॉर्डर होता है, आपका ये जो बॉर्डर होता है और आपके ये जो कंटेंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर आपको देना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा ये एकदम चिपके हुए ना रहें, ये कहाँ रहें, बीच में रहें ऐसे, तो आपका ये जो बॉर्डर दिख रहा है और आपका ये जो कंटेंट दिख रहा है सेल के अंदर, इनके बीच में आपको गैप देना है या डिस्टेंस देना है, तब आप यूज करते हैं सेल पैडिंग। नेक्स्ट आता है रूल्स। रूल का मतलब होता है जैसे आपका, आप जानते होंगे या फिर आप यहाँ पर आपके एक टैग होता है HR टैग। HR का फुल फॉर्म होता था क्या? हॉरिजेंटल रूल। तो वहां पे आप क्या करते थे? HR टैग की मदद से आप अपने वेब पेज में एक हॉरिजेंटल रूल करते हैं। रूल का मतलब यहाँ पे होता है लाइन। हॉरिजेंटल आप रूल बोल सकते हैं या फिर लाइन बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो आपका रूल्स एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि हम अपने टेबल में बॉर्डर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे इसको हमारा टेबल कैसा होना चाहिए, हम बॉर्डर नहीं लगाते हैं। मान लीजिए हमारा टेबल कुछ ऐसा है, बॉर्डर हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारा टेबल ऐसे आपको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसमें लाइन खींच दें हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ये ताकि आपका अलग अलग समझ में आए। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे और जैसे रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं रीना 20। तो मान लीजिए अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, आप लाइन खींचना चाहते हैं, तो अगर आपको लाइन अपने वेब पेज अपने टेबल में खींचना है, तब आप यूज क्या करते हो? रूल्स नाम का एट्रीब्यूट। चलिए आपको एक एक का सिंटैक्स बताते हैं, सिंटैक्स क्या होता है और कौन से एट्रीब्यूट क्या वैल्यू कंटेन करते हैं। पहला आपको बताया गया था बॉर्डर। बॉर्डर का सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर का सिंटैक्स होगा आपका, टेबल देंगे आप, फिर आप क्या देंगे, आप बॉर्डर देंगे, और बॉर्डर की वैल्यू आप क्या देंगे, कुछ वैल्यू देंगे, और वैल्यू होगी किसमें, इन px, मतलब पिक्सल में होगी आपकी। ये रहा आपका क्या, ये आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट का सिंटैक्स था। दूसरा आपको क्या बताया गया था? दूसरा आपको बताया गया अलाइन। अलाइन से आप क्या करते हैं? अलाइनमेंट सेट करते हैं। तो चलिए एट्रीब्यूट आपका ये जो दूसरा है इसका भी देख लेते हैं, अलाइन। इसका सिंटैक्स आपका होता है, सिंटैक्स में हम लिखेंगे, यहाँ आप टेबल लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ अलाइन लिखेंगे, और अलाइन की वैल्यू आप क्या क्या देंगे, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो ये रहा आपका अलाइन एट्रीब्यूट का सिंटैक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा यहाँ पे था बीजी कलर। बीजी कलर का बात कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम बीजी कलर, और इसका सिंटैक्स होगा आपका, यहाँ आप लिखेंगे टेबल टैग, अब आप यहाँ लगाएंगे बीजी कलर एट्रीब्यूट, और यहाँ इक्वल टू करके डबल कोटेशन में आप क्या लिखेंगे, कोई भी आप कलर नेम दे सकते हैं।
जो भी आपको कलर नेम देना है वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है यहाँ पे, चौथा आपका एट्रीब्यूट था विड्थ। इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। सिंटैक्स होता है इसका टेबल टैग लिखेंगे आप, फिर यहाँ विड्थ देंगे और यहाँ क्या देंगे, वैल्यू देंगे अपने। और वैल्यू होगी कैसे, इन px और परसेंटेज। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो सकती है px या फिर परसेंटेज में। यहाँ पे सॉरी CSS का रूल अप्लाई हो गया। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टेबल टैग लिखा जाएगा, विड्थ एट्रीब्यूट लिखा जाएगा, फिर डबल कोटेशन में आप वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ वैल्यू आप दे सकते हैं पिक्सल में या फिर परसेंट में। तो ये आपके 4 एट्रीब्यूट थे जिनका आपने सिंटैक्स देखा। अब और देख लेते हैं, आपने विड्थ देखा, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एट्रीब्यूट के, वो हमारा है हाइट का सिंटैक्स आपका होगा, टेबल टैग आप लिखेंगे, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, हाइट एट्रीब्यूट लिखेंगे इक्वल टू डबल कोटेशन में आप क्या लिखेंगे, वैल्यू। जो भी आपको वैल्यू देना होगा आप दे देंगे, वो भी आपकी एज अ सेम जैसे आपका विड्थ में होता है यहाँ पे भी होगा, पिक्सल में होगा या फिर परसेंटेज में होगा। आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो आपने देखा विड्थ और हाइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका सेल स्पेसिंग का सिंटैक्स क्या होगा आपका, देख लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखते हैं सिंटैक्स, यहाँ आप लिखेंगे टेबल टैग, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे सेल स्पेसिंग और इसकी वैल्यू जो आप देंगे वो आप पिक्सल में देंगे px। आपको जितनी गैपिंग देना है आप वो क्या कर सकते हैं, उतना वैल्यू में, जितना आप ज्यादा वैल्यू देंगे उतना ज्यादा 2 सेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये रहा आपका सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है, टेबल टैग लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आपका एक स्पेस रहेगा, सेल पैडिंग सेम वैल्यू एज अ गिवन इन सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग में आपका रहेगा इक्वल टू वैल्यू, किस में रहेगी, वैल्यू आपका रहेगा पिक्सल्स में, वैल्यू इन px। ये था आपका हाइट, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका 8वां और लास्ट बताया गया आपको, रूल्स एट्रीब्यूट। रूल्स एट्रीब्यूट क्या करता है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे रूल्स एट्रीब्यूट का आपका सिंटैक्स होता है, यहाँ पे सिंटैक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे टेबल टैग, अब यहाँ लिखेंगे रूल्स वैल्यू। आपका जो रूल्स एट्रीब्यूट होता है इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, रूल्स एट्रीब्यूट 3 वैल्यू होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू होती है। वैल्यू इसकी हो सकती है, पहला जो होगा रोज होगा, दूसरा जो होगा कॉल्स होगा और तीसरा जो होगा इसकी वैल्यू आल होगा। जो आपकी रूल्स एट्रीब्यूट होता है वो क्या काम करता है, 3 वैल्यू को कंटेन करता है। कब हम रोज यूज करते हैं, कब हम कॉल्स यूज करते हैं, कब हम ऑल यूज करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे जब आपका कभी आप चाहते हो, मान लीजिए एज अ ये हमारा टेबल है, नेम रोल नंबर, यहाँ पे आपका, आप अगर टेबल रूल्स एट्रीब्यूट लगाते हैं, टेबल का रूल्स एट्रीब्यूट, और वैल्यू में आप क्या यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, तब आपका जो लाइन आपका रूल्स इसमें डालेगा वो आपका रहेगा क्या, वो आपका वर्टिकली रूल्स रहेगा, मतलब रो में आपका रूल आप खींचना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आपका 3 डाटा होता, 3 रिकॉर्ड होती, तो यहाँ पे जैसे आपका हो जाता राज, अगर होता राज यहाँ पे, तो एक रो और खींच देता। मतलब आपका जो टेबल है, टेबल में अगर आपका रो में आपको
रूल्स खींचना है, या मतलब लाइन आपको खींचनी है, तब आपको टेबल रूल्स एट्रीब्यूट में आपको क्या देना पड़ता है, वैल्यू में रोज देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल्स की। कॉल्स क्या होता है, अगर आपको अपने टेबल में वर्टिकली देना है लाइन, जो रोज होता है ये वर्क कैसे करता है, ये हॉरिजेंटली करता है वर्क, हॉरिजेंटली, और ये आपका क्या करता है, ये वर्टिकली करता है, वर्टिकली। और ये जो आपका होता है ये बोथ के लिए होता है। ये आपका एग्जाम्पल था, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा, तो आपका ये जो रोज होगा हॉरिजेंटल के लिए होगा। अगर आप यही चीजें क्या करना चाहें, यहाँ पे इसको मान लीजिए हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपने जब वर्टिकल किया तो सॉरी रोज किया तो हॉरिजेंटल दिखा, अगर आप यहीं पे कॉल्स कर देते तब आपका वर्टिकली लाइन इसमें आ जाता। अगर यहाँ पे रूल नंबर के अलावा और भी कोई एड्रेस होता जैसे यहाँ पे, तो एक और लाइन आपका यहाँ पे ड्रा कर देता। तो मतलब आपको लाइन अगर देना है तो आपके पास रूल्स नाम का एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे आपका क्या रहता है कि अगर आपको हॉरिजेंटल करना है तो रो, वर्टिकल करना है तो आपके पास कॉल्स होता है। अगर ऑल करना है, सपोज दैट मान लीजिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, सॉरी इरेज हो गया। हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे टेबल रूल्स की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया आपको कि यहाँ पे इसकी 3 वैल्यू होगी। 3 वैल्यू इसकी कौन कौन सी हो सकती है, रोज, और क्या हो सकता है कॉल्स, और क्या हो सकता है आल। जहां तक हमने बताया आपको अभी कि जो आपका रोज होता है वो वैसे कैसे वर्क करता है, हॉरिजेंटल, ये आपका वर्टिकल, और ये कैसे करता है बोथ। एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे आपका क्या था, आपका कोई टेबल बना था विदाउट बॉर्डर, नेम और एज। यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई नेम और कोई एज डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज क्या करते हैं, अगर आप यूज करते हैं रोज, रोज अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे लाइन ड्रा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉल्स की बारी। कॉल्स में क्या होता है आपका, जैसे आपका मान लीजिए ये कोई सेम हम बनाते हैं वही चीजें, और यहाँ पे हम वही सेम नेम लिखते हैं, और यहाँ पे हम वही चीजें लिख देते हैं, और 20। तो आपका क्या करता, वर्टिकली लाइन को क्या करेगा, ड्रा करेगा। ये आपने देखा रो के लिए काम किया, और ये आप कॉल्स के लिए वर्क किया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ जो आल के लिए वर्क करते हैं। सेम चीजें हम फिर से राइट डाउन करते हैं यहाँ पे, और फिर से यहाँ हम नाम लिखते हैं, यहाँ 18 डालेंगे, और आपका यही नेम वापस हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें हम 20 डाल। अगर आप यहाँ पे ये रो के लिए था, ये कॉल्स के लिए था, अगर आप ऑल करते हो, चाहते हो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों आए, तब आप यहाँ पे ऑल कर देंगे, तब आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपका दोनों दिखेगा। तो ये था रूल्स एट्रीब्यूट। तो आपने जाना कि जितने भी टेबल के एट्रीब्यूट होते हैं सब क्या काम करते हैं। अगर आपके पास ये ना होता, आल ना होता, तो आप सोचते कि हमें दोनों यूज करना है, तो हम रोज एंड कॉल्स देकर काम कर सकते हैं, तो आपका वो वर्क नहीं करता है। दोनों के लिए आपका क्या होगा, आपके पास आल नाम का वैल्यू होती है रूल्स एट्रीब्यूट की। तो चलिए हमने जो भी चीजें था उसको देख लिया, अब हम इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट प्रोग्राम, इसको हम कंट्रोल एस करके रन करवा के देख लेते हैं। ये आपका प्रोग्राम पहले से बनाया है, सबको हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, टेबल टैग लगाया है, फिर टीआर मतलब एक रो ओपन हो रही है, फिर उसमें 2 चीज़ें डाला है, टीएच मतलब टेबल की हेडिंग है आपकी, फिर आपकी क्या है, यहाँ पे आपने नेम डाला है और हेडिंग में आपने एज डाला है, फिर आपने पहली रो क्लोज कर दिया है, फिर आप दूसरी रो ओपन कर रहे हैं जिसमें कोई डाटा डाले हैं, जिसमें डाटा का नाम आपने राम डाला है, फिर आपने डाटा डाला 20, फिर आपने दूसरी रो क्लोज कर दिया, आपकी तीसरी रो ओपन हो रही है जिसमें आपने डाला रीना और दूसरे डाटा में डाला आपने 18, फिर आपने तीसरी रो को क्लोज कर दिया, फिर आपने टेबल क्लोज कर दिया।
इसको हम सेव करके रन करवाते हैं, आपका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। तो आपका देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका नॉर्मली आपका टेबल के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हमने बॉर्डर का यूज नहीं किया है। चलिए अब हम एक एक एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, जो जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बॉर्डर हमने पढ़ा है, तो बॉर्डर को लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू क्या देते हैं, 1px। अब इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो भी टेबल दिख रहा है बॉर्डर के साथ दिख रहा है। तो टेबल का बॉर्डर देने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, फिर इसको हम रन करवाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि टेबल का बॉर्डर क्या हो गया, आपका मोटा हो गया। तो आपको जितना मोटा टेबल का बॉर्डर बनाना है, आप उतनी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था अलाइन। अलाइन में क्या होता है, आप टेबल का अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइन में हम दे देते हैं वैल्यू। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट हम नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ पे आपका चेक करने जा रहे हैं राइट, RIGST, राइट दे देते हैं। फिर इसको हम सेव करके यहाँ से रन करवाते हैं। देखते हैं आपका टेबल राइट साइड में शिफ्ट हुआ कि नहीं है। जी हाँ, आपका टेबल जो भी है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। वो किसकी मदद से, वो अलाइनमेंट की मदद से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वैल्यू में आप यहाँ सेंटर दे के देख लेते हैं। सेंटर में देखिए आपका रन करता है या नहीं। अब आपका जो भी टेबल दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, सेंटर में। तो आपका यहाँ पे लेफ्ट तो रहता ही रहता है बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट राइट सेंटर आप वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने पढ़ा क्या था, बीजी कलर। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं बीजी कलर। यहाँ हम कोई कलर नेम दे देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। अब हम रन करवाते हैं, देखते हैं बीजी कलर रन करता है या नहीं। बीजी कलर आपका बैकग्राउंड कलर होता है। यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं और रन करवाते हैं, देखते हैं रन होता है या नहीं। यहाँ पे आपका बीजी कलर नहीं सपोर्ट कर रहा है, बट आपका बीजी कलर भी होता है टेबल में। नेक्स्ट आपका आता है, आपको बताया गया था यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन में हम दे रहे हैं यहाँ पे 300px। हमने बताया कि आप इसकी वैल्यू परसेंट और पिक्सल दोनों में दे सकते हैं। तो अभी हम पिक्सल को देख रहे हैं, पिक्सल में इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी चीज़ें है इसका विड्थ बड़ा हो गया है। अभी आपने क्या दिया था, यहाँ पे आपने पिक्सल दिया था। अब इसी को यहाँ पे आप कर दीजिए परसेंट में, यहाँ पे इसको हम परसेंट कर देते हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपका दिख रहा है कि विड्थ ये किस में हो गया, 100% एरिया में कवर हो गया है। तो आप वैल्यू पिक्सल और परसेंट दोनों में दे सकते हैं। सेम चीज़ें आपकी ऐसे हाइट भी हो सकती है, हाइट में भी आप सेम वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा पिक्सल और परसेंट में दोनों चीज़ें आप दे सकते हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका जो टेबल है उसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ गई है। तो आप हाइट और विड्थ सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया था, इसको हम रिमूव कर देते हैं हाइट और विड्थ को। नेक्स्ट आपको बताया गया था यहाँ पे सेल स्पेसिंग। देखिए हम आपको रन करवा के दिखा दे रहे हैं विदाउट यूजिंग सेल स्पेसिंग आपका कैसा रन करता है प्रोग्राम। आप देख रहे हैं कि आपका जो भी दिख रहा है यहाँ पे वो क्या है, विदाउट स्पेसिंग है सेल के। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, विदाउट स्पेसिंग है। अब हम यूज करेंगे क्या, सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल स्पेसिंग आपका एट्रीब्यूट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू दे देते हैं। हम मान लीजिए दे रहे हैं 10px और इसको हम सेव कर रहे हैं, रन करवाएंगे, देखते हैं आउटपुट इसका आता क्या है। देखिए आपके सेल के बीच में डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, इसको हम और ज़्यादा कर देते हैं तब आपको शायद और अच्छे से दिखे। यहाँ इसको हम 50 कर देते हैं।
अब हम कंट्रोल एस करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि दो सेल के बीच में डिस्टेंस अगर आपको देना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे इसको हम 10 कर देते हैं। यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग के जगह हम सेल पैडिंग यूज कर देते हैं। इसको हम हटा के यहाँ पैडिंग कर देते हैं, और यहाँ हम क्या कर देते हैं, 10 की जगह 40 कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो आपका मैंने बताया था कि जो आपका सेल पैडिंग होता है, जो बॉर्डर आपका होता है, देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस। देखिए हम अगर सेल स्पेसिंग नहीं यूज करें तब आपका नॉर्मली कंटेंट कैसे दिख रहा है, आपको दिखा रहे, इसको इरेज करके इसको हम तब रन करवा रहे हैं, तब आपका देखिए कितने बॉर्डर और जो आपका कंटेंट है एक दूसरे से बहुत पास पास में है। लेकिन जब हम सेल स्पेसिंग दे देते हैं तो आपका कंटेंट और जो होता है बॉर्डर, उसमें क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। रन करवा के आपको दिखा रहे हैं, सेल पैडिंग यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि आपका जो बॉर्डर है और जो आपका कंटेंट है उसके बीच में क्या है, गैपिंग हो गया। लेकिन जब आप सेल स्पेसिंग यूज करते हैं तब आपके दो सेल के बीच में डिस्टेंस बताता है। ये होता है आपका सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। चलिए एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक और एट्रीब्यूट बताया था, वो क्या था, हम इसको हटा देते हैं बॉर्डर को, तब आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे हम रूल्स एट्रीब्यूट अप्लाई कर लेते हैं। डबल कोटेशन में हम क्या दे देते हैं, रोज। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका हॉरिजेंटल रूल जो होता है, जैसे आप क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींच दे रहे हैं जहां तक आपका टेबल का कंटेंट है। आप बॉर्डर नहीं यूज कर रहे हैं, आप लाइन खींचना चाहते हैं, तब क्या होगा, आप यहाँ पे रूल्स एट्रीब्यूट की वैल्यू में रो डाल देंगे। ध्यान इस बात का देना है आपको कि जो आपका पहला कंटेंट होता है उसके ऊपर से लाइन नहीं होती, पहला कंटेंट के नीचे से आपकी लाइन ड्रा करेगा, और जो लास्ट आपकी लाइन होती है उसके ऊपर तक, पहले के नीचे और लास्ट के ऊपर तक ही ड्रा करती है। कुछ लोगों का मतलब मानना रहता है कि यहाँ से क्यों नहीं रहता, अगर वहां से कर लेगा तो आपकी काउंटिंग में ऊपर की एक रो, फिर 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, मतलब 5 रो आपकी आएगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी रहेगी तो आपको समझ में आ रहा है 1 2 3, और एक्चुअली है आपकी कितनी, 3 रो है। इसलिए आपका जो आपका कंटेंट होता है उसके नीचे से आपकी ड्रा लाइन करती है और लास्ट के ऊपर तक। तो ये आपका रहा क्या, रूल्स की रो वैल्यू। अब यहाँ पे हम रो की जगह आप क्या लिख देते हैं, कॉल्स लिख देते हैं, कॉल्स लिख देते हैं। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, फिर इसको हम सेव करते हैं। देखिए आपको कॉल्स में दिखा रहा है वर्टिकली लाइन ड्रा करना, तो रूल्स आप हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं और जो आपका कॉल्स होता है वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, हमने देख लिया रूल्स एंड कॉल्स। अब देख लेते हैं आल, क्या आल आपका सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर आप आल यूज करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपका रूल जो हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है दोनों आपका ड्रा कर रहा है। तो आपको जैसे नीड है आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसी को हम बॉर्डर भी लगा देते हैं और रूल्स भी लगाते हैं, तब ये कैसे वर्क करेगा। BORDER, कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम रन करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लाइन भी दिख रही है और आपका बॉर्डर भी दिख रहा है। बॉर्डर को हम और कम कर देते हैं, 10 की जगह हम 1 ही करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, फिर इसको रन करवाएंगे।
आप देख रहे हैं कि आपका टेबल क्या दिख रहा है, एज अ बॉर्डर टेबल का दिख रहा है और उसमें नॉर्मली आपका दिख रहा है। चलिए अब इसी को हम यहाँ पे रिमूव करके या फिर एक टेबल और इसी में बना लेते हैं, जहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम रूल्स नहीं यूज़ करते, सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं TR, TR के अंदर यूज़ कर लेते हैं TH, TH में हम लिख देते हैं नेम, फिर TH में हम लिखते हैं यहाँ पे एज, फिर आपका TR क्लोज हो गया। यहाँ वापस हम क्या करते हैं, TR ओपन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम TD लगाते हैं और TD में हम क्या लगाएंगे, कोई नेम लिख देते हैं, इंटर कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, TD लगाते हैं, TD के अंदर हम लिख देते हैं 27, फिर आपका TR क्लोज और आपका टेबल क्लोज। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल और आपका सही है, कंट्रोल S करते हैं और इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है आपका। देखिए आपका एक टेबल तो हमने अलाइनमेंट सेट किया था इसलिए आपका यहाँ दिख रहा है, और जो आपका दूसरा टेबल बना उसके जस्ट नीचे और लेफ्ट एरिया में बना, तो हमने बॉर्डर तो दिया नहीं है। चलिए बॉर्डर देकर इसका यूज़ कर लेते हैं। टेबल ये हमने ओपन किया है और टेबल में हम क्या दे देते हैं, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं। अब देखते हैं जब आप बॉर्डर लगा के रूल्स लगाते हैं तब क्या डिफरेंस है, और ओनली बॉर्डर लगाए हैं तब क्या डिफरेंस है। देखिए आप जब बॉर्डर लगा के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल दिख रहा है, और यहाँ पे जब आप बॉर्डर ओनली बॉर्डर लगाते तो आपका पार्टिकुलर सेल, बॉर्डर तो आपका लगता ही लगता है टेबल में, लेकिन पार्टिकुलर सेल का भी बॉर्डर आपको दिख रहा है। क्या आपका यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपका ऐसा दिख रहा है कि कुछ स्पेस है, मतलब अगर आप इसको करना चाहेंगे तो ऐसा 2 लाइनें दिख रही है आपको कि अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आपका क्या यहाँ पे जो अलग स्पेस हैं, जो आपके कंज्यूम्ड स्पेस हैं, क्या आपको दिख रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपकी जो लाइनें पार्टिकुलर सेल दिख रहा है, यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है। एज एक्चुअली टेबल के फॉर्मेट में आपको देखना है तो आप वहाँ पे बॉर्डर के साथ रूल्स एट्रीब्यूट का यूज करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मार्क्यू टैग। थैंक यू सो मच।